मेरा नाम प्रहलाद सिंह टिपानिया है और आज आरवी यूनिवर्सिटी में एक संगीत का कार्यक्रम है जिसके तहत हम कबीर के मार्फत यहाँ पर आए हैं। तो एसएस और कनाडा न्यूज़ को साधुवाद ज्ञापित करूँ कि कम से कम कबीर के लिए आप यहाँ पर आएँ और आरवी यूनिवर्सिटी के लिए ये आप संदेश सबको भेजेंगे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो कबीर है या जो संतों की वाणी है, पीर फ़कीर ओलियों ने जो कहा है, वो पूरे कायनात के हित के लिए, उनको मिलाने के लिए, उनके खैरियत के लिए या उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए काम किया। और ताकि हमारे बीच में जो अनेक प्रकार की दूरियां हैं, अनेक प्रकार के नासमझी की वजह से जो एक दूसरे के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव हो जाता है, उसको संतों की वाणी के मार्फत हम मिला सकते हैं, आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ में जोड़ सकते हैं। और आरवी यूनिवर्सिटी में यदि मैं कबीर के मार्फत यहाँ आया हूँ तो मैं केवल ये चाहूँगा कि कबीर जो सबकी खैरियत चाहता है और इसीलिए यूनिवर्सिटी भी सबकी खैरियत चाहे, ऐसे काम करें। बस यही हमारा सोच है। सर, आपको जो है एक अवार्ड भी मिला है, तो कौन सा अवार्ड है, किस वजह से आपको अवार्ड मिला था, क्या है? देखिए, अवार्ड जो है ना वो इंसान के अंदर घमंड पैदा करता है, फिर भी हमको मिल गया। 2011 में हमें पद्मश्री मिला, इसके अलावा मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान मिला और संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला, ज़माने भर के मिले। परंतु मैं चाहता हूँ कि अवार्ड देने वालों की निगाहें कहीं अच्छी रही होगी तो हमारा नाम आ गया होगा। फिर भी हम अपना काम करते रहें, हमें उस अवार्ड की अपेक्षा के लिए काम नहीं करें, क्योंकि कबीर को देख लो, गुरु नानक को देख लो, रविदास को देख लो, दादू पलटू बुल्ले शाह को देख लो, शेख फरीद को देख लो, इन्होंने अवार्ड के लिए काम नहीं किया, इन्होंने पूरे मानव मात्र के लिए काम किया। इस वजह से आज वो जिंदा हैं। तो आप जो है कितने सालों से मैदान में है, संगीत के मैदान में क्या? वैसे मैं कोई संगीत का ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, क्योंकि हमने संगीत की कोई शिक्षा नहीं हासिल करी। लोक में जो संगीत बसा हुआ है, लोक में जो रचा बसा है, वो हम गाते हैं। और वो लोक परंपरा के मार्फत जो कबीर को जिन्होंने ज़िंदा रखा, या रविदास को जिन्होंने ज़िंदा रखा, या बुल्ले शाह को जिन्होंने ज़िंदा रखा, वो मौखिक परंपरा है, वो वाचिक परंपरा है, और वाचिक परंपरा जिंदा है। पैगाम देना चाहते हैं सर? जी, संगीत के जरिए से क्या पैगाम देना चाहते हैं? संगीत वो है जो सबको मिलाती है। गीत के जरिए सब संग हो जाएं, और सब जब संग हो जाएंगे तो सब संत बन जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सब
संत बने। और संत बनने का मतलब बाहरी आवरण नहीं, हम अपने आप से भी जुड़ें और सबकी हित और हिफाजत के लिए काम करें और सब संग मिल कर के काम करें। और संगीत का मतलब यही है। आजकल जो है लोगों को धर्मों के नाम पर बांटने की एक कोशिश कर रहे हैं, क्या देखिए संगीत में इसके लिए कोई जगह है? देखिए, जहाँ पर भी हदें होती है वहाँ पर बंटना निश्चित है, वहाँ पर दूरियाँ बढ़ेगी। धर्म है, जातियाँ हैं, संप्रदाय है, मजहब है, देश परदेश है, ये जितनी भी बाउंड्रियाँ बनी हैं वो बाउंड्रियाँ इंसान को दूरी पैदा करेगी, ये शाश्वत बात है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे न तासो पीऊ हजूर। जब तक इंसान जाति के, धर्म के, मजहब के, ऊंचे के, नीचे के, गोरे के, काले के, स्त्री के, पुरुष के इन हदों में बंधा रहेगा तो निश्चित रूप से एक दूसरे के बीच में दूरियां पैदा होगी। वो एक दूसरे को नीचा या ऊंचा दिखाने का काम करेंगे। जबकि कुछ संगीत में जगह है सर? ये संगीत इसीलिए है, संगीत तो सबको मिलाने के लिए है ना। देखिए, संगीत में 3 शब्द हैं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें पहला अक्षर हटा दो, स को, तो क्या बचता है? गीत। तो गीत होंगे, जो भी परफॉर्मेंस कर रहे वो कुछ गाएंगे। और जब पीछे का अक्षर हटा दें तो क्या बचता है? संगी। यानी उस गीत की वजह से आज जो भी होंगे वो सब साथ हो जाएंगे। और जब सब साथ हो जाएंगे तो बीच का अक्षर हटा दो, क्या बचेगा? संत। और संत का मतलब होता है हर तन के अंदर जो सनी हुई सुप्रीम पावर है, जो हर इंसान के अंतर में एक सत्य चीज़ है, वो संत है। संत किसी आदमी का या किसी आकार प्रकार का नाम नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या इससे पहले बेंगलुरु तशरीफ लाए थे? हाँ, मैं बेंगलुरु के हालात को क्या देखते हैं, कैसे मानते हैं? बेंगलुरु में कई बार आया हूँ जी। और चूँकि संगीत की यहाँ पर काफ़ी अच्छी परंपराएं और है, जो माना संगीत को किसी तरह से भी जनमानस के बीच में रखा जाए, क्योंकि संगीत जो है वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। Sir, for youngsters and youths, what you want to convey, sir? Like these programs are organized for youths and all too. तो नौजवानों के लिए क्या पैगाम है कि किस तरह वो नौजवान अपने इसको नौजवानों के लिए तो यही है कि संगीत के ज़रिए से वो खुद अपने आप से जुड़े, और जो इंसान अपने आप से जुड़ जाता है ना वो सबकी खैरियत चाहेगा। जो अपने आप से नहीं जुड़ेगा वो निश्चित रूप से बीच में किसी न किसी प्रकार का अवरोध या किसी न किसी प्रकार का दूरियां पैदा हो सकती है। तो हम अपने आप से जुड़े संगीत के मार्फत, ताकि हमारे बीच में वो कमी और खामियां दूर होकर के हम प्रेम और सद्भाव के साथ रह सकें। Murthy, Vice Chancellor, RV University, Bangalore. Our university is committed to the promotion of rich Indian arts and cultural heritage. We have established a Center for Visual and Performing Arts, which is headed by Executive Director Professor Deepa Ganesh. We teach art electives as a part of our courses. We have performing arts as a minor, and the center has been organizing a series of activities. It has hosted Raman Magsaysay Award winner Sangeet Vidwan T.M. Krishna, and there was a Laya Lavanya percussion ensemble. Spic Mackey has established a regional center at RV University, and in collaboration with Spic Mackey, we hosted a number of artists, including famous Santana Gopalan from Chennai and other artists. They spent a week at our campus and they trained our students. They gave concerts and workshops for our students, and this is just a few examples. Today we are starting our first annual music festival. It will be held over 2 days, and the second part of it will happen on 30th of March at Chaudhaya Memorial Hall, and this will be an annual feature on the lines of Margali Festival in Chennai, and we are delighted that RV University and the Rashtriya Shikshana Samiti Trust we are fully geared up to promoting our rich Indian cultural heritage. So, what is the expected crowd like? This crowd includes music lovers from Bangalore, it includes general public, it includes faculty members, students, it includes other people from walks of life. For example, there is a state administrative tribunal member, Mr. N. Sivaselam, a former civil servant from 1985 batch, and he was also CMD of the Bangalore Metro. He is scheduled to come, and there are many other distinguished people who have confirmed, and they are all expected to participate and witness and enjoy this music. Yeah, Center for Visual and Performing Arts
ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿರೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಿರೋದು, ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡಿಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಅದರ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೂಪಮಂಡೂಕಗಳ ಥರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ, ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ವೋಕಲ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡೋರಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಟಿಪಾನ್ಯ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು, ಅವರು ಕಬೀರ್ ಸಂದೇಶನ ತಗೊಂಡು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕಬೀರ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ದೀಪಾ ಗಣೇಶ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.